नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में लगे हुए। यहाँ पर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य सेवा परीक्षा और साथ ही साथ वन सेवा परीक्षा दोनों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपका जो है क्या है भाई, यह राज्य सेवा परीक्षा है। इसमें पहले ही बात आपको पता है कि यह जो एग्जाम तिथि है डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो है क्या है, यहाँ पर 21 मई को जो है क्या है भाई, यह आपका एग्जाम है। यहाँ पर अगर हम देखें ठीक है, 21 मई को आपका क्या है भाई, यहाँ पर एग्जाम है और जो आपको पता है प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र होते हैं और उसका जो है टाइमिंग और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि भाई 9 फरवरी को जो है क्या है, यह आवेदन करने की तिथि आपका जो है अंतिम है। अब इसमें जो फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका कुछ चीजों को हम एक एक करके यहाँ डिस्कस कर लें। सबसे पहले आपका जो है भाई चर्चा करें तो यहाँ पर संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में और वन सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो दोनों के लिए एक ही फॉर्म है और यहाँ पर यह ऑनलाइन ही रूप में जो है डायरेक्ट क्या है भाई सबमिट होंगे। mponline.gov.in mpsc.mpgov.in इन 2 जगहों पर यह क्या है भाई, आपके फॉर्म क्या है भाई भरे जा सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यह आयु की गणना एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपका क्या करना है, 1 जनवरी 2023 के नीचे लिखिए, उसको डिडक्ट करिए। अगर वह 21 जनवरी और उसके प्लस में जो है क्या है भाई उसके पॉइंट आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है क्या है भाई यह सही रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 1 जनवरी 2023 का जो है क्या है भाई प्लस रहेगा। अब इसमें यह आपका जो है क्या है 10वीं की मार्कशीट ही बेसिक, आपको पता है कि 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है डीओबी है वही महत्वपूर्ण है। इसमें देखें अगर कि भाई इसमें आगे की जो पोस्ट वाली चीजें हैं वह एक एक करके हम जो है भाई पहुंचते हैं। 427 आपका जो है सीट आई है। जो अनुमान था, जो उम्मीद थी, वह आपका जो है न्यूज़पेपर और इन सब के आधार पे केवल 150 पोस्ट की थी, लेकिन कितनी पोस्ट आई है, 427 पोस्ट आई है। अभी भी यह नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है भाई बढ़ेंगी, चुनावी वर्ष है और जब तक फाइनल आपका चीजें होंगी तो यह वैकेंसी क्या है भाई बढ़ जाएंगी। तो ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद भी उसका प्रिंट आउट लें और उसमें जो है भाई चेक करें तो उसमें त्रुटि सुधार भी आपका जो है पॉसिबल है, क्या क्या आपका चीजें हैं। अब इसमें जो क्या है भाई पात्रता, बेसिक एलिजिबिलिटी जो है बहुत सरल रूप में जो है क्या है भाई स्नातक चाहिए है, ग्रेजुएशन चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम आपका अभी देना है, आपके हाथ में मार्कशीट होगी, उसके मार्क्स जो है उसमें फिल करने होते हैं। तो ये कंफर्म कर लें 21 ईयर हो उससे प्लस और साथ ही साथ क्या है मार्कशीट हाथ में हो। यहाँ पर आगे हम देखें तो मूल निवासियों को जो है क्या है भाई रोजगार पंजीयन कराना पड़ता है, वह कई बार एक्सपायर हो जाता है तो उसे आप बाद में भी रिन्यू करा सकते हैं। इसका एक वर्ड चलता है क्या, जीवित रोजगार पंजीयन जो है क्या है भाई आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यह जीवित रोजगार पंजीयन जो है क्या है जनरली मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आवश्यक है। अब इसके आधार पे जो है क्या है, जो हाईकोर्ट का मामला है वो चलता रहेगा। एक एक करके जो है भाई अलग अलग जो भी विज्ञापित पद हैं उनकी योग्यता क्या है भाई अलग अलग क्या है भाई इसमें रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम जो आपका चल रहा था वही आपका रहेगा, वही 10 यूनिट जो आपका दी गई है प्रीलिम्स में उसी के अकॉर्डिंगली ये चीजें हो रही हैं। एक एक करके आगे आपका अगर हम बढ़े तो भाई इसमें जो पोस्ट है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पोस्ट आपका जो है क्या है भाई, यह डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपका क्या है भाई एमपीपीएससी की साइट से लिया है। तो यहाँ जो यह एसडीएम की पोस्ट है वह आपका जो है क्या है जिला अध्यक्ष के रूप में जो है टोटल आपका जो है पोस्ट क्या है भाई 27 पोस्ट जो है इसमें दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है क्या है भाई उप पुलिस अधीक्षक की जो पोस्ट है वह आपका जो है भाई 22 पोस्ट दी गई है। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन के रूप में जो है भाई अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी है वह आप देख लेंगे। यहाँ पर अगर आप क्या है भाई जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वह आपका कट ऑफ कम जाता है। तो अगर आपके पास सक्षम है, संभव है, तो भाई ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ही भरे जनरल वाले। ठीक है,
तो अभी तक तो यही देखने को मिला है कि उसका कट ऑफ क्या है, कम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई इसमें जो पोस्ट हैं जैसे कि भाई अधीक्षक जिला जेल है, ठीक है, साथ ही साथ जो है वित्त सेवा, स्कूल विभाग की सहायक संचालक, ये सब क्या है भाई द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर यह सहायक संचालक तक, सहायक आयुक्त सहकारिता तक, ठीक है, यहाँ पर श्रम पदाधिकारी और जिला महिला बाल विकास अधिकारी, ये सभी आपका जो है सहायक संचालक वाले जो पद हैं यह द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं। अब तृतीय श्रेणी के अधिकारी जैसे कि नायब तहसीलदार, कई बार आपका जैसे ऊपर पोस्ट कम होती है, यहाँ सहायक संचालक की एक एक पोस्ट है, तो जब फाइनल फॉर्म इंटरव्यू का भरेंगे तो उसमें भी कंसल्ट करना चाहिए, नायब तहसीलदार पहले आपका जो है भरना चाहिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स कई बार ज्यादा होती हैं, लेकिन इस बार केवल 7 जो है क्या है भाई सीट इसमें दी गई। ठीक है, ऐसे ही आबकारी उप निरीक्षक, वाणिज्य कर निरीक्षक, कॉमर्शियल टैक्स आपका जो है इंस्पेक्टर, ये सब है सीटीआई और परिवहन विभाग की पोस्ट रहती हैं। तो इस तरीके से कुल 427 पद जो है इस नोटिफिकेशन में आपको मिलेंगे। बहुत क्लियर है कि भाई अच्छी खासी पद संख्या है, 370 पहले थी और वह धीरे धीरे करके बढ़ी, अब जो है क्या है 427 है। तो जुड़ जाइए, लग जाइए, फॉर्म भरते रहिए। एलिजिबिलिटी और एज संबंधी कोई भी समस्या होगी तो डेफिनेटली आप जो है क्या है भाई पूछिएगा, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपका प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स हम लोग चला रहे हैं वह आप जो है क्या है परचेज कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को इस बात की शुभकामनाएं कि नोटिफिकेशन आ गया है, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, जुड़ जाइए, लग जाइए, कोई भी मन में शंका नहीं रखिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।